रेलवे यूनियन के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में वोट डालने को दिखा उत्साह। पूरे भारतीय रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियनों के चुनाव 4, 5, 6 दिसंबर को पूरे भारतीय रेलवे में हो रहे हैं, जिसमें सभी रेलवे की यूनियनों ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में अपनी अपनी शक्ति लगा दी है। इसी क्रम में मथुरा जंक्शन पर रेलवे इंस्टीट्यूट व स्काउट गाइड में प्रशासन की ओर से रेल कर्मचारियों द्वारा वोट डलवाने की व्यवस्था की गई है। मतदान के दूसरे दिन मथुरा रेलवे स्टेशन के समीप बनी 3 पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदान प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें अपनी अपनी यूनियन के लिए कर्मचारियों द्वारा वोट डाले गए। सभी यूनियन अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनकी यूनियन चुनाव जीत की है तो रेलवे को निजीकरण से बचाने में उनकी यूनियन करेगी, तो वहीं पुरानी पेंशन स्कीम दिलवाने के मुद्दे को लेकर भी मतदान किया जा रहा है। यूनियन के चुनाव होने के बाद 35% जिस यूनियन को वोट मिलेंगे, इस यूनियन को मान्यता भी दी जाएगी और इसका परिणाम 12 दिसंबर को घोषित होना है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आरपीएफ पुलिस सभी पोलिंग बूथ पर तैनात कर दी गई है, जिससे भली प्रकार से मतदान हो सके। आइए सुनते हैं यूनियन के पदाधिकारी द्वारा क्या कहते हैं। सीआरएस से हैं और उगता सूरज हमारा चुनाव चिन्ह है और बहुत मेहनत भी की है हमने, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग एक तरफा हमारी इस बार जीत होगी, जो 100% हम लोग जीतेंगे। उगता सूरज जिंदाबाद। ये चुनाव किया जा रहा है आपका, तो कितने वर्षों बाद ये चुनाव पिछले 2013 में हुआ है। पिछले 13 में जब चुनाव हुआ था तो हम लोग भी जीते थे और दूसरा संगठन भी जीता था, किंतु 2013 के बाद जो चुनाव हो रहा है ये अब 2024 में चुनाव हो रहा है और ये मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा रेफरेंडम के माध्यम से किया जा रहा है। इस चुनाव में हमारा जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी अगुवाई में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इस चुनाव को जीतने के बाद जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा यूनिफाइड स्कीम जो पेंशन लागू की है उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाएगा। उसमें मुख्यतः जो कमी है वह जो कर्मचारियों का 10% कंट्रीब्यूशन करता है उसको हम ब्याज के साथ कर्मचारी के खाते में वापस डलवाएंगे ओपीएस की भांति, और जो क्वालिफाई सर्विस 25 ईयर्स है उसको 20 ईयर्स कराएंगे। साथ ही हमारे महामंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि हमारे प्रत्येक रेल कर्मचारी के माता पिता को चिकित्सा सुविधा और रेलवे सुविधा पास मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम ये मांगों को लड़ते रहेंगे और मंडल स्तर पर हम ये मांगों को कर्मचारियों के हित में हमेशा लड़ते रहते हैं और निश्चित ही हम इसमें बिल्कुल सफलता पाएंगे। और अब की बार आपको हमारे चुनाव के रुझानों से, हमारे बूथ से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम सिंगल और एकल यूनियन में कार्य करने का काम कर रहे हैं और निश्चित ही हम एकल यूनियन आकर के मजदूरों की मांगों को बहुत जोर शोर से उठाएंगे। नाम है आपका और आगे जो वोटिंग की जा रही है क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं संजीव कुमार जैन, मंडल उपाध्यक्ष नॉर्थ सेंट्रल मेंस यूनियन। रेल में यूनियनों की मान्यता के चुनाव हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। 4, 5, 6 तारीख को जिसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। जिस यूनियन को 35% वोट मिलेंगे उसको रेलवे में मान्यता मिलेगी। हमारी यूनियन 100 साल पुरानी यूनियन है, 1924 में गठित हुई थी। 100 सालों से लगातार हमारा मजदूरों का मांगों के लिए, मजदूरों की सुविधाओं के लिए, मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करने का इतिहास है। और हमारी एकमात्र ऐसी फेडरेशन है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो सारे जोनों में मान्यता प्राप्त है। 2013 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 2024 में हो रहे हैं, और कोई ऐसी यूनियन नहीं है जिसका मान्यता सब जोनों में हो। हम राजनीतिक संगठन हैं, बाकी जितने संगठन हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलेटेड हैं, राजनीतिक पार्टियों के हितों को साधने का काम करते हैं। हम सिर्फ मजदूरों का संगठन है, हम मजदूरों की बात करते हैं। और आप रुझान देख रहे होंगे यहाँ पूरी तरह वोटरों का रुझान, रेल कर्मचारियों का रुझान लैंप की ओर, नॉर्थ सेंट्रल मेंस यूनियन की ओर है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ जो लोग रह गए हैं वो सब वोट करें, जिससे उन्हें उनके हितों की, अधिकारियों की लड़ाई और आगे लड़ी जा सके। इस सरकार जो निजीकरण करना चाहती है, हमारी मांगों को नहीं मानना चाहती है, उसके खिलाफ जोरदार संघर्ष किया जा सके। हमारी प्रमुख चीज़ें इस समय जो लंबित हैं, 8वें वेतन आयोग का गठन, हर रेल कर्मचारी को यात्रा पास, उसके माता पिता के लिए चिकित्सा सुविधा, जो नई पेंशन अब लागू की है इन्होंने यूपीएस के नाम से, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को सुधारने का काम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। उन्हें एक बार सब रेल कर्मचारियों से अपील है कि मतदान अवश्य करें और लैंप के पक्ष में करें। धन्यवाद जी। यूनियन का जो चुनाव किया जा रहा है आज दूसरा दिन है मतदान का, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है
और चुनाव की और लोगों के रुझान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार NCRES अकेली यूनियन रहेगी। पिछली बार भी हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज ऑफ वोट आए थे, 57.5 आए थे। दूसरी यूनियन 36 पॉइंट कुछ % वोट लाकर बस उन्होंने थोड़ा सा में ही बचे थे। इस बार ऐसा लग रहा है कि मजदूरों ने और रेल कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि NCRES को अकेले ही लाना है, क्योंकि हम बहुत सारे काम जो कराना चाहते थे और हमने प्रयास किए उसमें उन्होंने मान्यता होने के कारण अड़ंगा डाला और हमारे बहुत सारे काम जो बहुत अच्छे से हो सकते थे कर्मचारी हित के, वो होने नहीं दिए। लोगों ने ये चीज़ देखी है, महसूस की है और इसका रुझान पूरा के पूरा चुनावों में दिख रहा है और लोग खुशी और एक तरफा माहौल में और बहुत अच्छे तरीके से हमको जिताने जा रहे हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं जीतने के बाद में जो आकांक्षाएं लोगों की हमारे साथ हैं, हम उनको पूरा करेंगे और कर्मचारियों के हित में काम करेंगे और बहुत अच्छे से काम करके दिखाएंगे। जो हमें अड़ंगों की वजह से इस बार नहीं कर पाए थे उनको भी करेंगे और कर्मचारियों के पूरी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। पांचों जो यूनियन है अपना अपना जो दमखम दिखा रही है, तो क्या कुछ उम्मीदें दिख रही हैं? पाँच की वजह से ही तो ऐसा लग रहा है कि हम अकेले ही आएंगे इस बार, क्योंकि बाकियों का वोट डिवाइड होगा और हम अकेली यूनियन के रूप में आएंगे। पिछली बार कम यूनियंस थी तो वोट डिवाइड नहीं हो पाया, हमारा 57 आया था, इनका 36.5 आया था। तो इस बार उम्मीद है कि 36.5 भी नहीं पहुंचेगा और हम अकेली यूनियन के रूप में आएंगे। कहेंगे कि आज जो देश का माहौल है, रेल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक NFIR का पूरा नेतृत्व है और NCR में हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे RP सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और पूरे बहुमत के साथ मतलब NCRES अपना परचम लहराएगी और कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, खासकर ओल्ड पेंशन मुद्दा है, उस पर हम संघर्ष करेंगे और जो भी कर्मचारियों के मुद्दे हैं सभी पर संघर्ष करेंगे। मुद्दा आता है प्राइवेट को लेकर, हाँ नहीं, प्राइवेटाइजेशन के लिए को लेकर निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ है हमारी यूनियन और शुरू से रही है। जब से हम सत्ता में तब से हम लोग निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ हैं। कर्मचारियों के हित में संघर्ष करेंगे और पूर्णतः सरकारी योजनाएं लागू हो, कर्मचारियों की भर्ती हो, पुरानी पेंशन लागू हो, ये सारी मुद्दे हमारे हमेशा रहेंगे। देखिए, मतदान बहुत जोश के साथ चल रहा है और ये हमारा चुनाव चिन्ह उगता सूरज पे आदमी पूरे जोश के साथ और वोट डाल रहे हैं। और अभी हमारे सिद्धार्थ शर्मा जी ने जो बताया बिल्कुल वही होने जा रहा है, एक तरफा आएगी NCRES। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।